हाय एवरीवन। आज हम जा रहे हैं एक और मंदिर के दर्शन करने। बट जहां हम आज जा रहे हैं दर्शन करने वो बेसिकली ज्योतिर्लिंग है। और आज हम दो मंदिरों के दर्शन करेंगे क्योंकि इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट माना जाता है। आज हम जहाँ दर्शन करने जा रहे हैं वो है ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर। ये दोनों ही बहुत ही पुराने मंदिर हैं। एंड ये जो दोनों मंदिर हैं ये सिचुएटेड है कांडवा में, मध्य प्रदेश में, और मंदाता आइलैंड पे, और ये पड़ता है नर्मदा रिवर पे। ये दोनों के दोनों मंदिर जो हैं ये लेजेंड्स किंग मंदाता और सेज अगस्त्य ने बनाए थे। एंड इसको जो बनाया गया था वो परम किंग्स ने बनाया था, और बाद में इसकी जो रेनोवेशंस एंड डेवलपमेंट हुई हैं लेटर वो होलकर्स ने की थी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। एंड ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो इसका आइलैंड है, वो आपको ओम शेप का देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर मैंने कहा एक सिंगल ज्योतिर्लिंग माना जाता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ओमकारम ममलेश्वरम। ये जो दोनों के दोनों मंदिर हैं ये बहुत ही सेक्रेड ड्युअलिटी हैं। इनकी बहुत अपनी अपनी यूनिक फीचर्स हैं। बेसिकली जो ओमकारेश्वर है वो पड़ता है मंदाता आइलैंड पे, जिसकी साउंड, जिसकी रिप्रेजेंटेशन ओम की तरह में है। और जो दूसरा है वो है ममलेश्वरम, जिसका दूसरा नाम अमरेश्वर भी है, और ये पड़ता है सर्दर्न मेनलैंड पे, नर्मदा रिवर पे। अब मैं अगर आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो जो इनकी हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो मैं इन शॉर्ट आपको इनकी हिस्ट्री बताती हूँ। पहला पॉइंट तो ये माना जाता है कि जो विंध्या पर्वत है, विंध्या पर्वत ने तपस्या की थी अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए। तो उनकी तपस्या से शिवजी जी बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए शिवजी जी ने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बना दिए, और उन 2 ज्योतिर्लिंगों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ओमकारेश्वर और दूसरा हो गया ममलेश्वर। दूसरा स्टोरी इसकी ऐसी है किंग मंदाता डिवोशन के लिए। जो किंग मंदाता थे वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे। एंड ये जो एंसेस्टर हैं वो राम जी के एंसेस्टर हैं। एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की, और उनकी तपस्या से भी शिवजी जी प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उसके बाद उन्होंने इसको ज्योतिर्लिंग बना दिया शिवजी जी ने। एंड माना जाता है ये जो आइलैंड का नाम मंदाता रखा है वो उनके ऑनर में ही रखा गया है। और जो इसका तीसरी हिस्ट्री है वो कहा जाता है डिफीट ऑफ दानव्स। डिफीट ऑफ दानव्स ये है कि दानवों ने एक टाइम पे आके देवताओं को हराना शुरू कर दिया था। तब शिवजी जी ओमकारेश्वर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दानवों का नाश किया और धर्म को पुनः स्थापन किया। ये इनकी मेन हिस्ट्री है ओमकारेश्वर ममलेश्वर की। अगर मैं अब इनके मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये दोनों के दोनों जो मंदिर हैं ये नागरा स्टाइल में बनाए गए हैं, और जो आप इनकी इंट्रिकेशंस, इनकी कार्विंग्स वो देखोगे वो बहुत ही बारीकी से इस पे काम किया गया है। अब मैं अगर आपको ओमकारेश्वर के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और हर स्टोरी एक डाइटी को डेडिकेटेड है। तो जो ओमकारेश्वर है वो पहला ग्राउंड फ्लोर डेडिकेटेड है ओमकारेश्वर को। जो फर्स्ट फ्लोर है वो महाकालेश्वर को डेडिकेटेड है। जो सेकंड है वो सिद्धांत को डेडिकेटेड है। जो थर्ड है वो गुप्तेश्वर को डेडिकेटेड है, और जो टॉप है वो ध्वजधारी को डेडिकेटेड है। इसके बाद यहाँ पे आपको सभा पांडवा देखने को मिलेगा। सभा पांडवा बेसिकली एक बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पे आपको 60 पिलर्स देखने को मिलेंगे। स्टोन पिलर्स हैं ये, और इन पे जो कार्विंग्स की गई है वो बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और इन पिलर्स पे बेसिकली आपको जो फिगर्स देखने को मिलेंगी वो यक्षीस की देखने को मिलेंगी, एंड मिथोलॉजिकल सीन्स पूरे डिपिक्ट किए गए हैं इन पिलर्स पे। इसी के साथ साथ अगर अब मैं गर्भगृह की बात करूँ, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये आपको नेचुरल राउंडिश ब्लैक स्टोन देखने को मिलेगा, जो
इमर्स्ड है पानी में एंड इसी के साथ आपको व्हाइट स्टोन देखने को मिलेगा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉडेस पार्वती जी को। अब अगर हम बात करें ममलेश्वर टेम्पल की, जिसे हम अमरेश्वर भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया ये नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है और माना जाता है ममलेश्वर टेम्पल पांडवों ने बनाया था अपने वनवास के टाइम पे। इसी के साथ साथ अगर आप इनकी दीवारें देखोगे ममलेश्वर मंदिर की, तो इनकी डेटिंग के अनुसार ये मंदिर 1063 एडी में बनाया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ ओमकारेश्वर की परिक्रमा के बारे में। ये जो परिक्रमा है ओमकारेश्वर की, ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा रहेगी। ये आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो नर्मदा नदी और मंदाता द्वीप के द्वार। आप नर्मदा रिवर में बैठ जाओगे, वो बोटिंग के थ्रू आप उसमें बहुत सारे आपको रास्ते में स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपको वहाँ पे गोविंदा भगवता केव देखने को मिलेगी, जहाँ पे यंग आदि शंकराचार्य ने अपने गुरुजी से मिले थे और वहां से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप ओमकारेश्वर जा रहे हो तो आप इसके साथ साथ जैसे ओमकारेश्वर के दर्शन करोगे, ममलेश्वर के दर्शन करोगे और नर्मदा घाट जाओगे, तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इधर विजिट करने को। तो इसीलिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा रश होता है। सबसे पहले आई प्रेफर आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करने हैं। हमने भी यही सीक्वेंस फॉलो किया था, पहले ओमकारेश्वर, फिर ममलेश्वर और उसके बाद नर्मदा घाट। बिकॉज़ क्या है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाओगे तो आपको ओमकारेश्वर में इतना रश नहीं मिलेगा, नहीं तो आफ्टर 12 o'clock आपको ओमकारेश्वर में बहुत रश मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 5 स्टोरी है, तो 5 स्टोरी तक लाइन्स लगी होती है, बहुत लंबी-लंबी लाइन है, तो नहीं तो 5-5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी टू नो मोर अबाउट इंदौर।